हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे रिक्वेस्ट आया है स्मॉल कैप के बारे में। प्रवीण ने कहा स्मॉल कैप के ऊपर वीडियो चाहिए। म्यूचुअल फंड ने कहा व्हिच वन इज बेस्ट इन स्मॉल कैप सेगमेंट। तो इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले कुछ कमेंट देख लेते हैं। विश्वजीत ने कहा आई फेल्ट इंस्पायर्ड एंड एनरिच्ड माई सेल्फ। ऑनलाइन ने कहा दारुण बट एड मोतीलाल फ्लेक्सी कैप 2। मुंबई प्रतिहार ने कहा दादा इट इज ए वेरी गुड एनालिसिस। आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप सिंस लास्ट 5 years एज ए रिटेल इन्वेस्टर। आई ऑलवेज फोकस ऑन डाउनसाइड प्रोटेक्शन नॉट ओनली रिटर्न। थैंक यू फॉर कमेंटिंग। डॉक्टर चैटर्जी ने कहा खूब भालो। दोलन दास ने कहा खूब भालो एनालिसिस। लालटू आकुट ने कहा आई हैव बिकम एनरिच्ड। उदय प्रामाणिक लाइक दिया। तो थैंक यू फॉर कमेंटिंग। तो आज डिस्कस करेंगे 3 स्मॉल कैप के बारे में। निपन इंडिया का स्मॉल कैप, एचडीएफसी एंड बंधन का स्मॉल कैप। निपन इंडिया का स्मॉल कैप के पास 5 स्टार है, एचडीएफसी के पास 4 स्टार एंड बंधन के पास 4 स्टार है। वन मोर थिंग, निपन एंड बंधन सेम बेंचमार्क को फॉलो करता है, निफ्टी 250 टीआरआई एंड एचडीएफसी बीएससी का 250 स्मॉल कैप को ये अपना बेंचमार्क मानता है। पहले तीनों फंड को ओवरलैप करके परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी पहले है, दूसरा बंधन एंड थर्ड जो है निपन इंडिया का स्मॉल कैप है। अब 3 ईयर में देखो, 3 ईयर में एचडीएफसी पहले है, निपन एंड बंधन का सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है। 5 ईयर में भी निपन एंड एचडीएफसी का सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है एंड बंधन थोड़ा नीचे है। लेकिन 3 ईयर एंड 5 ईयर में देखो, बंधन पहले तो ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट में डीप आया, बंधन सबसे नीचे आ गया। इसके कारण वोलेटिलिटी हुआ। 5 ईयर के चार्ट में भी देख सकते हो इसके कारण वोलेटिलिटी, वो हम रिस्क रेशियोज में देखेंगे। उससे पहले बेंचमार्क एनालिसिस कर लेते हैं। फंड के साथ फंड का कोई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन जो है वो बेंचमार्क के साथ है। निपन का एंड बंधन का बेंचमार्क सेम है, निफ्टी 250 टीआरआई एंड एचडीएफसी का है बीएससी का 250 टीआरआई। पहले एचडीएफसी को देख लेते हैं। 1 ईयर में एचडीएफसी क्लियरली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 3 ईयर में भी बीट कर रहा है, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम था। 5 ईयर में भी एचडीएफसी अपने जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को बीट कर रहा है। एचडीएफसी का एक्चुअल जो बेंचमार्क है वो बीएससी का 250 शेयर है, लेकिन कंपैरिजन के कारण मैं निफ्टी 250 टीआरआई सिमिलर बेंचमार्क है उसके साथ ही कंपैरिजन कर रहा हूं। बंधन का जो बेंचमार्क है निफ्टी 250 टीआरआई है। 1 ईयर में क्लियरली बीट कर रहा है, लेकिन 3 ईयर में 5 ईयर में पहले प्रॉब्लम था, अभी परफॉर्मेंस में सुधार आया है। बंधन अभी बेटर परफॉर्म कर रहा है। 3 ईयर एंड 5 ईयर के चार्ट में वो क्लियर है। अब निपन को देखो, 1 ईयर में निपन का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसका कारण मैं बाद में डिस्कस करूंगा। 3 ईयर में भी आपको दिख रहा है थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 5 ईयर में बेंचमार्क को क्लियरली बीट कर रहा है। निपन का जो साइज है, एयूएम है, वो 67,000 करोड़ है। 5 स्टार फंड है, लेकिन फंड साइज थोड़ा बड़ा है। एचडीएफसी 36,000 करोड़ एंड बंधन 13,000 करोड़। तो बंधन के पास कुछ सुविधा है पोर्टफोलियो को टर्न करने में, निपन के पास वो नहीं है। सो 1 ईयर में मार्केट में करेक्शन आया है एंड निपन 1 ईयर में बेंचमार्क रिलेशन थोड़ा ट्रबल में है। लेकिन निपन का जो 67,000 करोड़ का एयूएम है वो क्या परफॉर्मेंस में इफेक्ट कर रहा है, क्या रिस्क रेशियो में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे किया है निपन के फंड मैनेजर ने, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। पहले रिटर्न चेक कर लेते हैं। अगर आप 1 ईयर में देखोगे, निपन का है -5% एंड एचडीएफसी का 2% अराउंड, बंधन का 8% एंड 3 ईयर में निपन है 26.6, सिमिलर है एचडीएफसी भी, लेकिन बंधन आगे है 33.5। 5 ईयर में निपन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, 37% है। एचडीएफसी का 35% अराउंड एंड बंधन का भी 37%। निपन का जो सेम काइंड ऑफ बेंचमार्क है 250 स्मॉल कैप शेयर का, लेकिन फंड साइज बड़ा है, इसीलिए शॉर्ट टर्म में क्या ठीक ठाक परफॉर्मेंस, नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, वो हम पोर्टफोलियो में जाकर पोर्टफोलियो एलोकेशन, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन देखेंगे। उसके पहले इक्विटी एंड कैश होल्डिंग देख लेते हैं। निपन का जो इक्विटी एलोकेशन है 96% इक्विटी एंड 4% कैश, एचडीएफसी का 93% इक्विटी 7% कैश एंड बंधन का 83% इक्विटी 17% अराउंड कैश। तो बंधन कंजर्वेटिवली मैनेज हो रहा है, इधर इक्विटी थोड़ा कम है कंपैरिजन में एंड कैश थोड़ा ज्यादा, लेकिन फिर भी बंधन का जो परफॉर्मेंस है इक्विटी कम होने से भी इसका 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर में कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस। अब देखते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में कौन सा फंड कैसा अप्रोच कर रहा है। अगर आप देखेंगे निपन को, निपन का लार्ज कैप में 8% है, एचडीएफसी का 3%, बंधन का 8%। तो बंधन अगेन कंजर्वेटिवली मैनेज्ड है। निपन का भी सेम है, निपन का फंड साइज बड़ा है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप को अगर आप एक साथ देखोगे, निपन का 13% मिड कैप एंड 45% स्मॉल कैप, टोटल 58% मिड एंड स्मॉल में। एचडीएफसी का 69% टोटल एंड बंधन का जो है 92% मिड एंड स्मॉल कैप में है। बंधन का कैश पोजीशन ज्यादा है, मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा एग्रेसिव है बंधन। छोटा पोर्टफोलियो है, 13,000 करोड़ का एयूएम है, 4 स्टार फंड है, बहुत एग्रेसिवली मिड एंड स्मॉल को लेके चल रहा है। अभी टॉप 5 और टॉप 10 में पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं। टॉप 5 में अगर आप देखोगे, निपन का जो 8.6% टॉप 5 में है, एचडीएफसी का 19.5, एचडीएफसी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है, उसके पास बंधन 12% कॉन्सेंट्रेशन टॉप 5 में एंड निपन का थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, फंड साइज बड़ा है। आप टॉप 10 देख लो, टॉप 10 में निपन का 14.2, एचडीएफसी का
50% हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है निपॉन के कंपैरिजन में एचडीएफसी, एंड बंधन का जो है 20%। टॉप 10 टॉप 5 में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है एचडीएफसी, उसके बाद है बंधन। निपॉन थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है एंड रिस्क रेशियोज में क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये इसको देखना है। लेकिन पोर्टफोलियो एलोकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन से जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी रिवील हो रहा है उसको पहले सम अप कर लेते हैं। निपॉन है एग्रेसिव बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, 65% अराउंड माइक्रो कैप स्मॉल कैप लेकर चल रहा है, लेकिन डाइवर्सिफाइड है। कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले रहा है अननोन न्यू नेम के ऊपर, थोड़ा हाईली रिसर्च ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है निपॉन का। एचडीएफसी का जो पोर्टफोलियो है क्वालिटी बेस्ड है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक को पिक कर रहा है एंड वैल्यू ओरिएंटेड है, मोर रिस्क मैनेज्ड पोर्टफोलियो है एचडीएफसी का। बंधन का जो रीब्रांडिंग हुआ है आईडीएफसी से मर्जर होने के बाद एक न्यू पोर्टफोलियो है एंड जो है डाइवर्सिफाइड है, सेक्टर रोटेशन कर रहा है। सेक्टर रोटेशन को समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टॉक एंड टर्नओवर रेशियो। तो अगर आप निपॉन को देखोगे, निपॉन का फंड साइज बड़ा है, सबसे ज्यादा स्टॉक लेकर चल रहा है निपॉन 235 स्टॉक। एचडीएफसी का है 84 स्टॉक एंड बंधन का है 186 स्टॉक। कैटेगरी एवरेज 86 स्टॉक है स्मॉल कैप सेगमेंट में। तो एचडीएफसी कैटेगरी से कम स्टॉक लेकर चल रहा है, ज्यादा डाइवर्सिफाइड है बंधन एंड निपॉन थोड़ा ज्यादा ही डाइवर्सिफाइड है, 235 स्टॉक लेकर चल रहा है। फंड साइज बड़ा है, इसको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन के साथ रिटर्न एंड रिस्क रेशियो के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है इसको भी देखना पड़ेगा। पोर्टफोलियो में अंदर जाकर कौन सा सेक्टर में कैसे एलोकेट कर रहा है फंड, एंड बाद में ओवरलैपिंग डेटा भी देखेंगे। क्या 2-3 फंड एक साथ हम पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, उसके लिए देखना पड़ेगा ओवरलैप, वो भी देखेंगे। उसके पहले देख लेते हैं रिस्क रेशियो। पहले देखो मीन का मतलब है एवरेज रिटर्न। इसके मामले में 24.5 है निपॉन का मीन, 25 है एचडीएफसी का मीन, 32 है बंधन का परफॉर्मेंस रिसेंटली बेटर हुआ है एंड उसका मीन जो है वो रिफ्लेक्ट ऑलरेडी कर रहा है। अब एचडी एंड बीटा को देखते हैं वोलेटिलिटी के मेजरमेंट के लिए। इन्वेस्टर का मानना है लोअर इज बेटर वोलेटिलिटी के मामले में। एचडी देखो 16.6 है निपॉन का एंड बीटा है 0.85। एचडीएफसी का भी सेम है, 16 अराउंड एचडी है एंड 0.82 बीटा है। लेकिन बंधन थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है, 18 अराउंड एचडी है, बीटा है 0.92 एंड जब ओवरलैपिंग किया था 3 ईयर एंड 5 ईयर के चार्ट में वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा था बंधन। इसका कारण है एचडी एंड बीटा। आप देखते हैं अल्फा का मतलब है अगर आपका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 अगर 0 रिटर्न देगा तो आपका फंड कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है। निपॉन एंड एचडीएफसी का सेम है अल्फा 4, लेकिन बंधन का है 7.5। सो बंधन लेस इक्विटी एक्सपोजर, 83% इक्विटी है, 17% अराउंड कैश है। लेस इक्विटी लेकर भी 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर में बेटर रिटर्न दे रहा है एंड जो अल्फा है वो ज्यादा जनरेट कर रहा है बंधन। लेकिन न्यू स्ट्रेटजी है, आईडीएफसी के मर्जर होने के बाद एक न्यू पोर्टफोलियो है, इसको अभी ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन रिसेंटली परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। अब देखो शार्प एंड सॉर्टिनो को देखते हैं डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में। तो शार्प का जो एवरेज है 1.4 है, सो निपॉन का भी एवरेज है 1.4, एचडीएफसी का भी है 1.4, लेकिन बंधन का ज्यादा है। इधर हायर इज बेटर होता है, 1.5 है बंधन का। सो बंधन का रिस्क एडजस्ट रिटर्न बेटर है। अब सॉर्टिनो को देखो, सॉर्टिनो ओनली डाउन साइड को ट्रैक करता है, 1.8 है निपॉन का, 2 है एचडीएफसी का कंपैरेटिवली बेटर, लेकिन बंधन सबसे आगे 2.5 हायर इज बेटर। सो बंधन का जो शार्प एंड सॉर्टिनो है वो कंपैरेटिवली एचडीएफसी एंड निपॉन के मामले में बेटर है। लेकिन क्या हम तीनों फंड एक साथ पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ओवरलैपिंग डेटा। लेकिन उसके पहले रिस्क रेशियो को सम अप कर लेते हैं। निपॉन का जो है हाई रिटर्न है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, अर्ली एंट्री इन माइक्रो कैप, ये इसका सुविधा। ऑल्टरनेटिवली प्रॉब्लम कहां है, हाई वोलेटिलिटी है एंड लार्ज एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट 67,000 करोड़ है। एचडीएफसी का देखो जो प्रोज है, एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर, वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच एंड स्टेबल इन डाउन टर्न। जब मार्केट नीचे जाएगा ज्यादा स्टेबल रहेगा एचडीएफसी। लेकिन प्रॉब्लम है स्लोअर ड्यूरिंग बुल, जो ज्यादा डिफेंसिव हो जाएगा बुल में उसको दिक्कत आएगा, वो बेंचमार्क को बीट करने में, ज्यादा रिटर्न देने में उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। अब बंधन को देखो, न्यूअर स्ट्रेटजी, स्मॉल एयूएम, ये इसका सुविधा है। प्रॉब्लम का शॉर्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, इसको अभी टाइम टेस्टिंग, साइकिल टेस्टिंग बाकी है, इसको ट्रैक करना है। अगर आपको हाई ग्रोथ ओरिएंटेड चाहिए तो निपॉन आपके लिए बेटर है, इसका फोकस है हाई ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस, स्टेबल क्वालिटी एंड फोकस्ड ओरिएंटेड अप्रोच है एचडीएफसी। लेकिन बंधन न्यू, मॉडरेट रिस्क एंड सेक्टर रोटेशन के मामले में हम देख लेते हैं टर्नओवर में देखो बंधन का जो सेक्टर रोटेशन सबसे ज्यादा है, 42% टर्नओवर है, लगभग 50% एयूएम इसका
हर ईयर में चेंज हो जाता है, लेकिन एचडीएफसी का 11, निपॉन का 14। सो एचडीएफसी एंड निपॉन थोड़ा चूजी है, जो स्टॉक पिक करता है उसके ऊपर राइड करता है, लेकिन बंधन 30,000 करोड़ का जो एयूएम है उसका सुविधा ले रहा है। 186 स्टॉक है, मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन है, सेक्टर रोटेशन ज्यादा है, 42% टर्नओवर है। अब सेक्टर रोटेशन के मामले में देख लेते हैं तो निपॉन का देखो जो हाईएस्ट सेक्टर रोटेशन है कैपिटल गुड्स, केमिकल एंड ऑटो है। ऑन द अदर हैंड एचडीएफसी का जो है फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मा। बंधन का है इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, लॉजिस्टिक। टॉप 3 में यही आ रहा है। उसके परसेंटेज हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसके पहले वैल्यूएशन को चेक कर। वैल्यूएशन देखते हैं पीई एंड पीवी को। निपॉन का देखो 30.8 पीई है, पीवी है 4.09। एचडीएफसी का पीई थोड़ा कम है, वैल्यूएशन कम है, इसका मतलब 23.69 पीई एंड 3.19 पीवी। लेकिन बंधन सबसे आगे, बंधन का वैल्यूएशन सबसे कम है, 19.6 है पीई, 2.55 है। सो वैल्यूएशन कम करने के पीछे इसका टर्नओवर है, इसका एयूएम है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा शार्प एंड शॉर्टिनो दे रहा है, ज्यादा अल्फा जनरेट कर रहा है, एवरेज रिटर्न जो मीन वो भी ज्यादा जनरेट कर रहा है, लेकिन इसका वोलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा है, टर्नओवर रेशियो ज्यादा है। कैटेगरी में जो नंबर ऑफ स्टॉक के मामले में 186 स्टॉक ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में कॉन्सेंट्रेट है, 92% अराउंड मिड एंड स्मॉल कैप में ही है। अब देखो ओवरलैपिंग डेटा, अगर ये तीनों फंड को एक साथ और किसी दोनों को एक साथ क्या पोर्टफोलियो में रख सकते हो। एचडीएफसी एंड बंधन का देखो, एचडीएफसी के पास 84 स्टॉक है, बंधन के पास है 186 स्टॉक, उसमें से 19 स्टॉक कॉमन है एंड अराउंड 13% ओवरलैपिंग है। अब निपॉन एंड एचडीएफसी को देख लो, निपॉन के पास है सबसे ज्यादा स्टॉक 235 स्टॉक एंड एचडीएफसी के पास 84। इधर कॉमन स्टॉक है 38, ज्यादा स्टॉक कॉमन इधर है। निपॉन एंड एचडीएफसी का जो एयूएम है वो भी मैच करता है बंधन के मामले में, दोनों का ही बड़ा एयूएम है, निपॉन का ज्यादा बड़ा, स्टॉक भी ज्यादा है निपॉन का 235 स्टॉक, कॉमन स्टॉक भी ज्यादा है एचडीएफसी निपॉन का। जो ओवरलैपिंग डेटा है इधर 38 कॉमन स्टॉक है, 18% ओवरलैपिंग है। एंड देखो निपॉन एंड बंधन का, निपॉन के पास 235 स्टॉक है एंड बंधन के पास 186 स्टॉक। सो इधर अराउंड 52 कॉमन स्टॉक है, ज्यादा कॉमन स्टॉक है एंड अराउंड 15% ओवरलैपिंग। सो एचडीएफसी बंधन का है 13% ओवरलैपिंग, निपॉन एचडीएफसी का है 18% ओवरलैपिंग एंड निपॉन बंधन का है 15% ओवरलैपिंग। सो अकॉर्डिंग टू फंडू एचडीएफसी बंधन का कॉम्बिनेशन चल सकता है, निपॉन बंधन का कॉम्बिनेशन चल सकता है, लेकिन निपॉन एचडीएफसी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो उसका ओवरलैपिंग डेटा ज्यादा आ रहा है, ये आप अवॉइड कर सकते हो। इन्वेस्टर को ये डिसाइड करना है उसका स्ट्रैटेजी क्या है इन्वेस्टमेंट का। जब हाई ग्रोथ फोकस है निपॉन, स्टेबल क्वालिटी फोकस है एचडीएफसी एंड न्यू स्ट्रेटजी है बंधन। बंधन के साथ आप ग्रोथ लेना चाहते हो, क्वालिटी स्टेबल ओरिएंटेड अप्रोच लेना चाहते हो, या हाई ग्रोथ हाई रिटर्न बट डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप एलोकेशन ये लेना चाहते हो, ये इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब कंक्लूजन में जाने से पहले परसेंटेज टर्म में सेक्टर एनालिसिस देख लेते हैं। निपॉन का जो है कैपिटल गुड्स में 18%, फाइनेंशियल में 12%, सर्विस में 11.5। ऑन द अदर हैंड एचडीएफसी का सर्विस में 24%। सर्विस को एक कंजर्वेटिव सेक्टर माना जाता है, उधर ज्यादा एलोकेशन कर रहा है एचडीएफसी। फाइनेंशियल में 12.5 एंड हेल्थ केयर में 12.2। अगेन हेल्थ केयर एक कंजर्वेटिव सेक्टर है, लेकिन बंधन का देखो फाइनेंस में 19%, हेल्थ केयर में 12%, कंज्यूमर में 9। सो हाईएस्ट एलोकेशन एचडीएफसी का जो है सर्विस में, हाईएस्ट एलोकेशन बंधन का जो है वो फाइनेंशियल में, एग्रेसिव एलोकेशन है, लेकिन कैपिटल गुड्स एंड फाइनेंशियल में ज्यादा एलोकेशन कर रहा है निपॉन। अब फंड पिकर का एनालिसिस, नेक्स्ट कंक्लूजन देखो। फंड पिकर क्या करता है, 5-6 ग्रेड के अंदर हर फंड को जज करता है एंड रेटिंग देता है, परफॉर्मेंस, रिस्क, स्टाइल, क्वालिटी, डाइवर्सिफिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। निपॉन का जो देखो परफॉर्मेंस में 4 स्टार है, एचडीएफसी का 2 स्टार है, बंधन का 5 स्टार है। बंधन का परफॉर्मेंस सबसे बेटर है, हाईली रिस्क कौन मैनेज कर रहा है एचडीएफसी। तो हम पहले भी देखा एचडीएफसी का जो है 4 रैंक है, निपॉन का है 3, बंधन का है 2। रिस्क है ज्यादा बंधन। स्टाइल में देखो अगेन बंधन 5, निपॉन 4। सो इन्वेस्टमेंट स्टाइल में बंधन सबसे आगे है, ज्यादा टर्नओवर है, कम एयूएम के साथ। क्वालिटी में देखो निपॉन का है 4, एचडीएफसी का 2, बंधन का है 3। तो क्वालिटी निपॉन का बेटर है पोर्टफोलियो में। डाइवर्सिफिकेशन अगेन बंधन का बेटर है, बंधन 5, निपॉन 4। सो बंधन का डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, ज्यादा स्टॉक है, कम एयूएम है। अब कंसिस्टेंसी देखो अगेन बंधन 5 एंड निपॉन 4। सो बंधन न्यूअर स्ट्रेटजी है, हाईली मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेट है, ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है एंड ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ बेटर मीन, बेटर अल्फा दे रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी इधर ज्यादा है। नाउ लेट मी कंक्लूड, निपॉन का जो स्मॉल कैप है उसका एयूएम सबसे ज्यादा है, 67,000 करोड़ है एंड नंबर ऑफ स्टॉक भी ज्यादा है, 235 स्टॉक लेकर चल रहा है। लास्ट 1 ईयर में इसका बेंचमार्क रिलेशन बेटर नहीं है, 1 ईयर में रिटर्न भी
कम हुआ है, नेगेटिव 5% रिटर्न दिया है। एचडीएफसी का देखो 36,000 करोड़ का एयूएम है एंड इसका बेंचमार्क रिलेशन बेटर है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में इसका बेंचमार्क रिलेशन बेटर है। लेकिन ये वोलेटिलिटी के मामले में निपॉन के आसपास है, लेकिन बंधन सबसे ज्यादा वोलेटाइल है। वो फंड ओवरलैपिंग डेटा में हमने देखा। एंड जब वैल्यूएशन के मामले में देखते हो तो निपॉन का वैल्यूएशन ज्यादा है एचडीएफसी के कंपैरिजन में, एंड बंधन का जो वैल्यूएशन है सबसे कम है। बंधन का 30,000 करोड़ का एयूएम है, 83% इक्विटी एलोकेशन है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है बंधन। एंड रिस्क रेशियोज में भी हमने देखा मीन एवरेज रिटर्न एंड अल्फा इसका सबसे ज्यादा है, 7.5 है अल्फा, 32 है मीन, ज्यादा वोलेटाइल भी है, 17.9 एचडी है एंड 0.92 बीटा है। फाइनेंस, हेल्थ केयर, कंज्यूमर में हाई एलोकेशन लेके चल रहा है सबसे कम वैल्यूएशन के साथ, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन है लार्ज कैप में 8% एंड सबसे ज्यादा एलोकेशन 92% एलोकेशन कर रहा है मिड एंड स्मॉल कैप में। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, अर्ली एंट्री इन माइक्रो कैप, इस तरह का स्ट्रेटजी चाहिए तो निपॉन आपके लिए बेटर है। लेकिन इसका प्रॉब्लम है हाई वोलेटिलिटी, एचडी बीटा हाई, लार्ज एयूएम भी है, टर्नओवर रेशियो ये ज्यादा नहीं कर सकता, पोर्टफोलियो को टर्न नहीं कर सकता, मार्केट जब गिरेगा ये ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, इसका परफॉर्मेंस तब बेटर नहीं रहेगा। लेकिन एचडीएफसी को देखो, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, वैल्यू ओरिएंटेड, स्टेबल इन डाउन, वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच, स्टेबल इन डाउन टर्न अगर आप चूज करते हो तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जब बुल आएगा। ये आपका बेंचमार्क को बीट नहीं भी कर सकता है, लेकिन बंधन एक न्यू स्ट्रेटजी है। थॉट ट्रैक रिकॉर्ड इसका प्रॉब्लम है, लेकिन इसका स्मॉल एयूएम, हाई टर्नओवर एंड डाइवर्सिफाइड अप्रोच, लो वैल्यूएशन, 19.6 इसका पी है एंड 2.55 पी भी है, लो वैल्यूएशन इसके फेवर में जा रहा है। हाई ग्रोथ फोकस्ड आपको चाहिए तो निपॉन, स्टेबल क्वालिटी फोकस्ड आपको चाहिए तो एचडीएफसी, एंड न्यू स्ट्रेटजी, सेक्टर रोटेशन, हाई सेक्टर रोटेशन, 42% टर्नओवर रेशियो, वो बंधन दे रहा है एग्रेसिव। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का अगर आप कंपैरिजन करोगे, निपॉन जो है उसका बॉटम अप स्टॉक पिकिंग अप्रोच है, 65% माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में लेकर चल रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले रहा है जो अननोन नेम है, न्यू नेम है उसके ऊपर। तो ये डिक्सी स्ट्रेटजी है। एचडीएफसी का वैल्यू ओरिएंटेड, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है, क्वालिटी बेस्ड इसका अप्रोच है, एंड रिस्क मैनेज बेटर कर रहा है एचडीएफसी, वो हमने फंड पिकर के एनालिसिस में भी देखा। एंड बंधन एक रिलेटिवली न्यू स्ट्रेटजी, डाइवर्सिफाइड, हाई सेक्टर रोटेशन, लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप में ज्यादा एलोकेट करके फंड रिस्की है। वही हमने फंड पिकर के एनालिसिस में भी देखा। फंड पिकर जो डाइवर्सिफिकेशन में एंड कंसिस्टेंसी में एंड परफॉर्मेंस में, तीनों में बंधन सबसे आगे है, 5 रैंक लेकर चल रहा है, स्टाइल में भी 5 है। सो एक शॉर्ट एयूएम के साथ बेटर अल्फा, बेटर मीन एंड ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ आपको ये चाहिए तो आपके लिए बंधन बेटर है। अब देखते हैं ओवरलैपिंग डेटा में हमने क्या देखा। ओवरलैपिंग डेटा में देखा एचडीएफसी बंधन का 13% ओवरलैपिंग है, निपॉन एचडीएफसी का 18% अराउंड ओवरलैपिंग है, निपॉन बंधन का है 15% ओवरलैपिंग। सो निपॉन एंड एचडीएफसी का ज्यादा यूएम है, सो इसका स्टॉक जो है वो ज्यादा मैच कर रहा है, ओवरलैपिंग भी सबसे ज्यादा है 18%। सो अगर आप दोनों फंड को एक साथ रख सकते हो तो बेटर होगा निपॉन के साथ बंधन को रख लो या एचडीएफसी के साथ बंधन को रख लो, इधर ओवरलैपिंग डेटा भी आपके फेवर में आएगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।